हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज देखिए 12 जुलाई और 12 जुलाई 2023 से जितने भी करंट अफेयर बनेंगे वो सारे हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलें सीधे अपने टॉपिक की ओर। ये करंट अफेयर कवर करते हैं जैसा कि आप सब जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने स्मॉल सेविंग्स स्कीम के नियम में क्या बदलाव किया है। स्मॉल सेविंग्स स्कीम आप जानते हैं ना, सुकन्या समृद्धि हो गया, ये सब जितने भी हैं पीपीएफ वगैरह वो सब स्मॉल सेविंग स्कीम्स कहे जाते हैं। तो इसमें क्या बदलाव किया है, एनआरआई नॉन रेसिडेंशियल इंडियन कैन ओपन सेविंग अकाउंट, मतलब खोल सकते हैं सेविंग अकाउंट, या एनआरआई एलिजिबल टू बी नॉमिनी, मतलब एनआरआई व्यक्ति को नॉमिनी बनाया जा सकता है, या एनआरआई ज्वाइंट अकाउंट कैन कन्वर्ट सिंगल अकाउंट, ज्वाइंट अकाउंट को सिंगल अकाउंट में कन्वर्ट किया जा सकता है, या बी एवं सी दोनों। क्या होगा उत्तर होगा डी, बी एवं सी दोनों। देखिए एनआरआई कैन सेविंग अकाउंट, ये तो पहले से ही सेविंग अकाउंट एनआरआई खोल सकते हैं, पहले से ही है। एनआरआई एलिजिबल टू नॉमिनी, अब नॉमिनी एनआरआई को रखा जा सकता है, पहला ऐसे नहीं था, पहला ठीक है किसी नॉमिनी भारतीय को रखना होता था, एनआरआई को नहीं। हाँ, ज्वाइंट अकाउंट दोनों एनआरआई खुलवा सकते थे, दो व्यक्ति एनआरआई हैं तो ज्वाइंट खुलवा सकते थे। अब उसी में एक ये बदलाव ये भी किया गया है कि यदि ज्वाइंट अकाउंट है और उसमें से एक व्यक्ति की यदि मृत्यु हो जाती है तो दूसरा व्यक्ति उस अकाउंट को सिंगल अकाउंट में ऑपरेट कर सकता है उस अकाउंट को, ठीक है। तो इसलिए बी एवं सी दोनों सही हैं। देख लीजिए, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज अमेंड द गवर्नमेंट सेविंग प्रमोशन जनरल रूल्स 2018। इस रूल्स में क्या किया उन्होंने, अमेंडमेंट किया है, ठीक है, बदलाव किया है। गवर्नमेंट सेविंग प्रमोशन जनरल सेकंड अमेंडमेंट रूल्स 2023, ये दो हैं, दोनों में बदलाव किया है। ज़्यादा इसमें टिप में जाने की जरूरत नहीं है, यदि आप बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, बाकी और एसएससी या रेलवे वगैरह में उतना आपको जानने की जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाल ही में एल&टी कंपनी, जानते हैं ना, लार्सन एंड टुब्रो, एल&टी ने भारतीय नेवी के लिए सबमरीन बनाने के लिए किस देश के कंपनी के साथ समझौता किया है। यूएसए, जापान, स्पेन, फ्रांस। क्या होगा उत्तर सी, स्पेन के साथ, ठीक है। एल&टी के बारे में देख लीजिए, एल&टी कंपनी के हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुआ था, 1938 में। ये भी आप ध्यान रखिएगा, पुरानी कंपनी है बहुत, ये इलेक्ट्रिक वगैरह के क्षेत्र में भी काम करती है, लार्सन एंड टोब्रो, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस सीपीएसई का मतलब क्या हुआ, सीपीएसई का मतलब हुआ सेंट्रल इंटरप्राइजेस की बात हो रही है, ठीक है। तो किस कंपनी को अपग्रेड कर शेड्यूल ए का दर्जा प्राप्त हुआ है। जितने भी कंपनी होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग वगैरह, उसमें शेड्यूल ए, बी, सी, डी 4 कैटेगरी में बंटवारा किए जाते हैं। तो उसमें से शेड्यूल बी से शेड्यूल ए में दर्जा प्राप्त कर लिया कौन सी कंपनी, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, एनसीएल नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, या सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या होगा उत्तर ए, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ठीक है। देख लीजिए, अब इसमें देखिए ये ए ग्रेड इसको जब मिल गया, शेड्यूल ए का दर्जा प्राप्त हो गया इसको, तो अब ये एलिजिबल हो गया किसके लिए, नवरत्न कंपनी में कन्वर्ट होने के लिए। नवरत्न कंपनी में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर इससे क्या होगा, बहुत सारी स्वतंत्रताएं, फ्रीडम मिल जाएंगी। क्या, जैसे इन्वेस्ट 1000 करोड़ रुपये तक यदि इन्वेस्ट करना हो इससे तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे बेनिफिट होते हैं, मतलब अपने हिसाब से कुछ इसका अपना रूल नियम हो सकता है। आगे और देख लीजिए, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के बारे में ही है। कैटेगरी ए में देखिए, चारों कैटेगरी आप देख लीजिए, देखिए कैटेगरी ए में क्या है, दीज आर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीपीएससी, ठीक है, मतलब ये सबसे अच्छा कैटेगरी है, ग्रेड है सबसे ऊपर। दीज आर द हाईएस्ट रैंक्ड सीपीएससी नॉट फॉर दियर एक्सीलेंस, परफॉर्मेंस, हाई प्रॉफिटेबिलिटी एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, जिसमें हाई प्रॉफिट होता है कंपनी का, स्ट्रेटेजिक मीन्स रणनीतिक रूप से जो कंपनियां इंपॉर्टेंस होती हैं, ठीक है। शेड्यूल ए सीपीएससी हैव ग्रेटर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी एंड कैन मेक इन्वेस्ट डिसीजंस अप टू सर्टेन लिमिट विदाउट रिक्वायरिंग अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, कुछ लिमिट में जब वो इन्वेस्ट करते हैं तो। और वैसे ही शेड्यूल बी के लिए है, ठीक है, उससे थोड़ा नीचे हो गया शेड्यूल ए से, और ये शेड्यूल सी, शेड्यूल डी की कंपनी है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किस कंपनी से 2 डोर्नियर एयरक्राफ्ट खरीदने की घोषणा की है। डोर्नियर एयरक्राफ्ट में क्या होता है, डबल इंजन होते हैं, ठीक है, दो इंजन होते हैं डोर्नियर एयरक्राफ्ट में, डबल इंजन, ठीक है। डबल इंजन की सरकार बीजेपी में ऐसे भी फेमस है, तो आप याद रखिए डोर्नियर एयरक्राफ्ट। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड किसे खरीदने की घोषणा की है, ये बताना है आपको, एल&टी, इंडिगो, नन ऑफ द अबव। क्या है उत्तर, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से खरीदा जाएगा, ठीक है। टोटल कॉस्ट कितना है, 458.87 करोड़ का कॉस्ट है, ठीक है। ये कोस्ट गार्ड के लिए खरीदा जाएगा, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए खरीदा जाएगा एयरक्राफ्ट, ठीक है। इंडियन आर्मी वगैरह नेवी के लिए सब या सब के लिए नहीं है, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए खरीदा जाएगा, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में AIM तथा किस कंपनी को लेकर, AIM मतलब समझ गए, अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन की स्थापना कब प्रारंभ हुआ था, बताइए। अटल इनोवेशन मिशन ये बच्चों से को इनोवेट करने के लिए स्कूल में अटल इनोवेशन मिशन खोला गया था, ताकि बच्चे शुरू से ही कुछ इनोवेटिव माइंड के बन सके। कब, 2016 में नीति आयोग इसकी शुरुआत की थी, नीति आयोग के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट ही से शुरुआत किया था 2016 में, ठीक है। तो वही अटल इनोवेशन मिशन और किस कंपनी को लेकर, अटल टिकरिंग लैब इंडस्ट्री विजिट फॉर स्टूडेंट की शुरुआत किया। मतलब कि जो भी अटल इनोवेशन मिशन के तहत बच्चे होंगे, स्टूडेंट होंगे, उनको कहाँ इंडस्ट्री में, औद्योगिक क्षेत्र में विजिट करवाया जाएगा, ताकि और उनके ज्ञान में वृद्धि हो सके। तो टाटा, आदित्य बिरला, महिंद्रा, बेयर
किसने, डी उत्तर है बेयर। इस कंपनी के जितने भी फैक्ट्री होंगे उसमें विजिट करने जाएंगे सारे स्टूडेंट, ठीक है। ये उनको बेनिफिट मिलेगा, ज्ञानवर्धन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसने डेबिट या क्रेडिट कार्ड नेटवर्क को पोर्टेबिलिटी की सुविधा प्रदान किया। पोर्टेबिलिटी मतलब जैसे आप सुनते होंगे कि रुपे कार्ड इंडिया की अभी है, पहले मास्टर कार्ड आता था, फिर वीजा कार्ड है। तो ये मास्टर कार्ड से वीजा कार्ड में यदि आप वही कार्ड नंबर वगैरह सब रखना चाहते हैं और पोर्टेबिलिटी कराना चाहते हैं तो अब ये सुविधा मिल जाएगा। 1 अक्टूबर से ये सुविधा आपको मिलेगा, लॉन्च कर दिया गया है। तो ये किसने सुविधा प्रदान किया है बताइए, अंदाज लगा सकते हैं। आरबीआई, एनपीसीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नन ऑफ द अबव। क्या होगा उत्तर, आरबीआई होना ही था, बिकॉज जितने भी ये रेगुलेटरी है रुपीज करेंसी चाहे जो भी हो ट्रांजैक्शन वगैरह तो ये आरबीआई ही करता है, तो जाहिर सी बात है उसी के द्वारा ये शुरू किया जाएगा। चलें क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए बताइए। इस्लाव कारिमोव या शौकत मार्जियोयेव या निगमाटिला युल्डासेव या नन ऑफ द अबव। क्या होगा उत्तर, बी शौकत मार्जियोयेव, ठीक है। ये देखिए दोबारा चुने गए हैं, इससे पहले भी यही थे और ये दोबारा री इलेक्टेड हुए हैं, ठीक है। इतना % वोट इनको मिला है। ये उज्बेकिस्तान के रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति दोबारा बनेंगे ये, ठीक है। तो आप याद रखिए इनका पार्टी है उज्बेकिस्तान लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, हालांकि उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा बताइए उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है, ताशकंद है, ठीक है, ताशकंद। और मुद्रा क्या है, सोम। मुद्रा क्या है, सोम, ये भी आप याद रखिए। और ताशकंद समझौता एक इतिहास में आपको याद है कब हुआ था, ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। बताइए भारत और पाकिस्तान के बीच ये ताशकंद समझौता हुआ था, कब हुआ था। ताशकंद समझौता हुआ था 10 जून 1966 को। किसके बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच। उस टाइम में हमारे के प्रधानमंत्री कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री थे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान। तो ये हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच में ही समझौता हुआ था, ठीक है। इसमें क्या था कि ये शांति बहाली के लिए था, युद्ध हुआ था आपको पता है उस टाइम में भारत पाकिस्तान में, तो शांति बहाली के लिए था। इसमें टारगेट दिया गया था कि 25 फरवरी 1966 तक दोनों अपनी अपनी सेनाएं को पीछे खींच लेंगे, ठीक है। इसमें समझौता में टारगेट दिया गया था, तो इसलिए भी ये ताशकंद आपको याद रखना चाहिए। उज्बेकिस्तान की राजधानी वही ताशकंद, जहाँ ताशकंद समझौता हुआ था। तो ये भी आप क्लियर हो गए। चले आगे, विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते। गोल्ड मेडल, टोटल मेडल नहीं, गोल्ड मेडल की यहाँ बात हो रही है। कितने हैं ये, उत्तर सी 6 गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है। और 1 सिल्वर जीता है, ये भी आप देख लीजिए, 1 सिल्वर। और कितने ब्रॉन्ज जीते हैं, 4 ब्रॉन्ज। तो 4 1 5 और 6 11 टोटल जीते हैं। और इस तरह से दूसरा स्थान पर भारत आया है, ठीक है। भारत दूसरा स्थान पे आया है। साउथ कोरिया जो है ये 10 मेडल भी जीता है, 6 गोल्ड और 4 सिल्वर जीता है, ठीक है। हमने सिल्वर 1 जीता है, इसीलिए हम सेकंड स्थान पे आ गए। तो इसीलिए साउथ कोरिया क्या है, ये फर्स्ट स्थान पे है, ठीक है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। और ये वर्ल्ड आर्चरी जो है तीरंदाजी जो ये करवाता है, तो इसका प्रेसिडेंट अभी कौन है, डॉक्टर उगुर एर्देन। और स्थापना 1931 में हुआ था इसकी। और हेडक्वार्टर कहाँ है, स्विट्जरलैंड, लॉसान, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। 9 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई। आप सब जानते होंगे इसे 11 जुलाई को मनाया जाता है। देखिए 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये कब से, 1987 में भारत की कह रहे हैं, विश्व की एज द रेट ऑफ वर्ल्ड की जनसंख्या कितना हुआ था, 5 बिलियन हुआ था। अभी कितना है, 8 बिलियन हो चुका है। 5 बिलियन हुआ था और उसी एवज में 11 जुलाई को ही हुआ था, ठीक है। तो उसी एवज में ये रखा गया था टारगेट कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। तो पहला विश्व जनसंख्या दिवस इस तरह से 1990 में मनाया गया 11 जुलाई को, आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 10, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के MD किसे नियुक्त किया गया है। ईरानी घोष, अनिल भंसाली, गगन बाजवा या राजीव कुमार। किसे, ईरानी घोष को किया गया है, ठीक है। चलिए दोस्तों, थैंक यू, आपने सेशन को एंजॉय किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यदि आपको लगता हो कि इस सेशन से आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट हुआ, 1%, 2%, 3%, जो भी आपको लगता हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।